किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान जारी किया है। अहम बयान इस किसान आंदोलन के बीच भ्रम को खारिज करते हुए साफ किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है उन्होंने साफ किया है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। न ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई इरादा है। रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसने कभी कोई जमीन नहीं खरीदी, नहीं खेती के लिए कोई जमीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं। उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। रिलायंस ने कहा है कि वो किसानों के साथ है लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस किसानों को शक्ति देने, उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है। रिलायंस ने अपने बयान में बताया कि पंजाब में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। रिलायंस ने हाई कोर्ट से पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को हुड़दंगियों से बचाने की भी अपील की। रिलायंस ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि पंजाब में हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों के अपने स्वार्थ हैं। ये बड़ा बयान आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। जो तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं किसान आंदोलन के बीच, उसको देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी स्थिति साफ की है। बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग इससे कोई लेना देना नहीं है। भ्रम को पूरा खारिज करते हुए यह बयान जारी किया है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का भी कोई इरादा है। कोई इरादा नहीं है रिलायंस का। रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसने कभी कोई ज़मीन नहीं खरीदी और न ही खेती के लिए कोई ज़मीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं। उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। रिलायंस ने कहा कि वो किसानों के साथ है लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस किसानों को शक्ति देने, उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है। रिलायंस ने अपने बयान में बताया कि पंजाब में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। रिलायंस ने हाई कोर्ट से पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को हुड़दंगियों से बचाने की भी अपील की है। अपनी याचिका में भी यह भी कहा है कि पंजाब में हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों के अपने स्वार्थ हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान जारी कर, हुड़दंगियों के खिलाफ बयान जारी कर यह बात कही है और साफ की है अपनी स्थिति। इस पूरे किसान आंदोलन में जिस भी तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसको लेकर यह स्थिति साफ की है। खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया है। जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन सभी भ्रमों को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह बयान जारी किया है। एक बार फिर इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं कि रिलायंस ने कभी कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की है और इसमें इस कारोबार में आने का रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोई इरादा नहीं है। रिलायंस इज नॉट परचेज्ड एनी एग्रीकल्चरल लैंड। कोई भी कृषि के लिए ज़मीन रिलायंस ने नहीं खरीदी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे या किसी और ज़रिए से कभी कोई कृषि की ज़मीन रिलायंस ने नहीं खरीदी है। पंजाब में हो या हरियाणा में या कहीं भी भारत में कहीं भी ज़मीन नहीं खरीदी है कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। और कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने का रिलायंस का बिल्कुल भी इरादा भी नहीं है। रिलायंस कोई भी अनाज सीधे किसानों से नहीं खरीदती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किसानों से सीधे कोई अनाज नहीं खरीदती है। कोई फूड ग्रेन्स नहीं खरीदती है डायरेक्टली। और सप्लायर्स जो भी है रिलायंस के, जो रिलायंस को सप्लाई करते हैं, उनको भी खास हिदायत है कि वो एमएसपी मैकेनिज्म के जरिए ही, एमएसपी प्रणाली के जरिए ही खरीद करें या जो भी सरकार के निर्धारित प्रणाली है उसके जरिए ही खरीद करें। ये सप्लायर्स को भी हिदायत है। Reliance fully shares and supports the aspiration of Indian farmers to get a fair and profitable price on a predictable basis. Reliance किसानों के साथ है, उनको अच्छी कीमत मिले इसकी पक्षधर है।
रिलायंस हैज इमेंस ग्रैटिट्यूड। किसानों के प्रति पूरा आभार है रिलायंस का, लेकिन रिलायंस किसी तरह की फार्मिंग में नहीं है सीधे तौर पर। बयान जारी किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कृषि एक्सपर्ट विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, आखिरकार रिलायंस को ये बयान जारी करना पड़ा कि ये सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये भ्रम अब तो दूर होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कुछ लोगों के स्वार्थी लोगों द्वारा भारत के कॉर्पोरेट्स को एक बदनाम करने की कोशिश है, और रिलायंस ने ये जो आज स्टेटमेंट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, क्योंकि अगर हम ये कहें कि क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग हिंदुस्तान में चलेगा, क्या किसानों को कॉर्पोरेट फार्मिंग से डरना चाहिए, मेरा कहना बहुत साफ है, हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग वायबल ही नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे जमीनों के रेट हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पे जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों करेंगे? इस तरह से जमीनें बटी हुई हैं, इस तरह की जमीनों के रेट हैं कि कॉर्पोरेट नहीं है, फीजिबल नहीं है। और लेकिन फिर भी ये भ्रम जो है, ये भ्रम फैलाने का मकसद क्या है? आपको क्या नजर आता है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज को बयान जारी करना पड़ रहा है इतने दिनों बाद कि भाई हम तो है ही नहीं इस धंधे में? बार बार ये कहा जा रहा है कि हम ले लेंगे, हम खरीद लेंगे, हम अनाज लेंगे, हम तो लेंगे ही नहीं, हम तो है ही नहीं इस धंधे में, न जाने का इरादा है कोई। देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज किसानों को भड़का रही हैं, उनके नेताओं से आपको पूछना चाहिए कि वो किस नीयत से भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उनका क्या स्वार्थ है। क्योंकि आज जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने किसानों को मिसलीड किया है, वो भी इस देश में कभी ना कभी सत्ता में थी। उन्होंने भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की कोशिश की थी, कभी कर नहीं पाए। कारण यही है, हमें समझना पड़ेगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट आज कॉर्पोरेट्स को बुलाती है अपने यहाँ, इन्वेस्ट इन पंजाब, इन्वेस्ट इन हरियाणा, इन्वेस्ट इन यूपी, इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। हर स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को बुलाती है कि इन्वेस्टमेंट करिए, और उसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है कि आप एग्रो प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करिए। कभी भी पिछले 40 साल में, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है 30 साल में, कभी भी किसी कॉर्पोरेट ने किसी सरकार को आज तक एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें लैंड एक्विजिशन की परमिशन दी जाए क्योंकि हम खेती करना चाहते हैं। क्या ये बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है कि हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग वायबल ही नहीं है? जो भी कॉर्पोरेट प्रोसेसिंग में आएगा वो किसानों से ही लेगा, क्योंकि जमीन खरीद के हिंदुस्तान में खेती करना कोई बिजनेस सेंस नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। कारण बहुत सिंपल है, दुनिया के बाकी देशों में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बहुत सस्ती दर पे जमीनें मिल जाती हैं, बहुत बड़े बड़े प्लॉट मिल जाते हैं, सरकारें बहुत सारी सब्सिडी देती हैं, वहां पे लैंड सीलिंग एक्ट भी नहीं है। तो कोई भी बिजनेसमैन वही इन्वेस्ट करेगा जहां सुविधाएं हो। भारत में एग्रीकल्चर लैंड में जमीन लेके खेती करना बहुत बड़ी सिरदर्दी है, और सबसे बड़ी बात, कोई प्रॉफिट है ही नहीं। जिस तरह से लैंड प्राइसेस हिंदुस्तान में है, अगर कॉर्पोरेट जमीन खरीद के ले काम, उसका कोई प्रॉफिट बनता ही नहीं है, कोई बिजनेस लॉजिक है ही। तो जिसके पास जमीन है वही खेती करके कमा सकता है, खरीद के जमीन कोई नहीं कमा सकता। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, और ये बेसिक इकोनॉमिक्स हमारे नेता लोग नहीं समझा पा रहे किसानों को, बल्कि भड़का रहे। जी, तो अब ये ठीक है, ये उनका मकसद हो सकता है, राजनीति का मकसद हो सकता है, लेकिन विजय जी अब ये किसानों तक ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी कह दी गई, और तो ये फिर आगे बात कैसे बढ़ेगी? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? आगे ये वाला बिंदु जब है ही नहीं, तो ये भ्रम जो है ये हटा पूरी तरह से क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, कल कुछ किसान नेताओं के स्टेटमेंट प्राइवेट वीडियोस पे आए थे, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए हैं। उनका ये कहना है अब कि साहब, अब किसान के कानून से हमें कोई लेना देना नहीं है, अब तो हमने इसको एक प्रेस्टीज का इश्यू बना लिया है, हम तो सरकार को झुका के रहेंगे, हम तो जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हमें और कोई लेना देना नहीं है, इन कानूनों से किसान का फायदा हो या नुकसान हो, अब इसका सवाल नहीं है। अब तो सवाल ईगो का है, अब तो सवाल प्रेस्टीज का है, और जब ये सवाल है तो वहां पे कोई लॉजिक काम नहीं कर सकता। ये बात हमें समझनी चाहिए। शुक्रिया विजय जी। तो विजय सरदाना,
कृषि एक्सपर्ट जिनका साफ कहना है कि ये भ्रम फैलाने के पीछे जो मकसद है उसको समझने की जरूरत है। भ्रम जिसके खिलाफ, जिसको खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान जारी किया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है और उसमें, उस धंधे में, उस कारोबार में जाने की कोई योजना भी नहीं है। कभी कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीदा है, कभी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदेंगे भी नहीं, कृषि के लिए ज़मीन खरीदेंगे भी नहीं, किसानों से अनाज सीधा नहीं खरीदते, किसानों से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। जो रिलायंस के सप्लायर हैं वो भी एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे, ये हिदायत दी गई है रिलायंस के सप्लायर्स को भी। रिलायंस खुद तो खरीदता ही नहीं है और कभी कम कीमत पर खरीद के लिए कोई लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है रिलायंस ने। विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अब तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूरा आधिकारिक तौर पर भ्रम को दूर करने के लिए, ये सारे भ्रम को खारिज करने के लिए बयान भी जारी कर दिया। ये भ्रम अब हटेगा, ये बिंदु हटेगा अब इस पूरे मसले से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरीके की उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से जो सबसे ज़्यादा विपक्ष और बाकी जो लोग भ्रम फैलाए जा रहे थे किसानों के बीच में, उसमें सबसे बड़ी दलील यही दी जाती थी किसानों को कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए आपकी ज़मीनों पर कॉर्पोरेट हाउसेस कब्जा कर लेंगे, वो आपकी ज़मीन पूरी तरीके से मालिकाना हक उनके पास चला जाएगा। कॉर्पोरेट हाउसेस कब्जा कर लेंगे जो भी किया जाता था उसमें रिलायंस का नाम भी जोड़ा जाता था। रिलायंस का कहना है कि हम तो इस काम में है ही नहीं, हम तो इस कारोबार में है ही नहीं और इस कारोबार में जाने का कोई इरादा भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि पहले से लगातार नाम लेकर के बकायदा बताया जाता था कि रिलायंस का नाम लिया जाता था, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ये बयान है वो पूरी तरीके से तस्वीर को साफ करता है। जो धुंधलका फैलाने की कोशिश की जा रही थी उसको पूरी तरीके से साफ कर रहा है और ये साफ कह दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कि कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ इशारा करना बहुत जरूरी है इस बयान में, उसको किसानों को भी देखना चाहिए कि साफ साफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये कहा गया कि उनके सप्लायर्स वो सीधा किसानों के से नहीं खरीदते, उनके सप्लायर्स खरीदते हैं और सप्लायर भी जो खरीदते हैं वो एमएसपी पर ही खरीदते हैं और इसी चीज को आगे भी बरकरार रखा जाएगा। तो ये एक जरूरी बात है, क्योंकि इसमें दो तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाती हैं कि एक एमएसपी को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी से कम हो जाएगा, उसमें साफ तौर पर रिलायंस का कहना है कि एमएसपी के दाम पर ही उनके सप्लायर खरीदते हैं और किसानों से डायरेक्ट वो नहीं खरीदते। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग वो नहीं करते और ना ही भविष्य में उनका उस तरफ जाने का कोई इरादा है। तो इस तरीके का एक बड़ा बयान बड़ी इंडस्ट्री के जरिए सामने आना, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब तस्वीर कुछ साफ होगी और जो किसानों के बीच एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा था उसको लेकर के तस्वीर दूर होगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल जो किसानों के बीच में बार बार उठाए जा रहे थे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, कॉर्पोरेट फार्मिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म फार्मिंग हो और या फिर एमएसपी को लेकर के जो बात की जा रही थी। अब ये पूरी तरीके से रिलायंस ने साफ कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग से उसका कोई लेना देना नहीं, भविष्य में भी उतरने की ऐसी कोई योजना नहीं है और एमएसपी पर ही उसके सप्लायर्स किसानों से खरीदते हैं। किसानों से रिलायंस सीधा नहीं खरीदती, वो अपने सप्लायर्स के थ्रू खरीदती है जो सप्लायर एमएसपी देते हैं। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए आज जब महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है उससे पहले एक ये बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से साफ तस्वीर करने की एक बड़ी पहल की गई है। जी, तो रिलायंस के ये रिलायंस को ये साफ करना बड़ा आखिरकार, क्योंकि ये भ्रम फैलाया जा रहा था, जैसा विजय सदाना जी भी कह रहे थे, ये भ्रम फैलाया जा रहा था क्योंकि भ्रम फैलाने में कुछ लोगों का अपना हित जो था वो अपना हित साध रहे थे। इस तरह का भ्रम फैलाकर के कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, फिर रिलायंस का नाम लेकर। तो रिलायंस को अपनी तरफ से साफ करना पड़ा कि हमारा तो इस कारोबार में आने का कोई इरादा नहीं है। विजय सदाना जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे थे कि भाई इस कारोबार में आने के लिए इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इतना मुनाफा नहीं है कि कॉर्पोरेट्स आएंगे। वो भी एक बिंदु है, लेकिन वो बिंदु कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए हो ना हो, कंपनियां अपना देखें, लेकिन यहां पर रिलायंस की तरफ से कम साफ कर दिया गया है कि उनका इरादा ही नहीं है इस कारोबार में आने का। उनके सप्लायर भी अगर लेते हैं, उनको जो सप्लाई करते हैं, जो भी सामान सप्लाई करते हैं, अगर उनको भी कुछ कृषि खरीद करनी पड़ती है तो उन सप्लायर्स को भी यही हिदायत दी जाएगी और दी गई है कि वो एमएसपी या जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित प्रणाली है उसके तहत ही खरीद करेंगे। और खुद तो रिलायंस करती ही नहीं है खरीद और न करने का इरादा है। ये साफ किया गया, ये साफ करना पड़ा, ये साफ किया गया। इस पर विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और
रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी उम्मीद जताई कि इससे भ्रम दूर करने में मदद मिलेगी। किसान आंदोलन को लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अपना एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉरपोरेट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है और एमएसपी पर ही हम लोग सप्लायर किसानों से सीधा खरीदते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह से बड़े प्लेयर्स के आने से भी बताने से थोड़ा भ्रम दूर होगा जो विपक्ष फैला रहा था? नहीं, देखिए, जिस तरह से बयान आया है ये सही है कि हर चीज़ को गलत तरीके से बताया जाता है कि ये कंपनी आएगी, ये सारा ख़रीद कर ले जाएगी, आपको गुलाम बना लेगी। ऐसा कहीं नहीं है। एमएसपी से नीचे खरीदने की इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी। शाहनवाज हुसैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज